हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि जेईई मेंस में हर बार 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं। हर बार आते हैं, हर जो कितने भी सेशन होते हैं हर ईयर में 2 बार होते हैं ना जेईई मेंस के सेशन। तो हर सेशन में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, देन पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स इक्वल टू होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट, वेयर ए एन क्या है, नॉन जीरो है, ए नॉट ए 1 डॉट 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 ए एन माइनस 1। ये जो ए नॉट ए 1 अप टू ए एन, ये सारी क्वांटिटी कहाँ से बिलोंग कर रही है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ए एन जब नॉन जीरो होगा तो हम पी एक्स को बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन। कितनी डिग्री बोलेंगे? एन। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अगर हम n इक्वल टू 2 पुट कर दें तो हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए 2x स्क्वायर प्लस ए 1x प्लस ए नॉट। ए 2 क्या है? नॉन जीरो है। तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है उसका एक सिमिलर वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है क्वाड्रेटस, इसका मीन होता है स्क्वायर। तो n इक्वल टू 2 इसलिए हमने लिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि कोई भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो, कोई भी सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए क्या है? नॉन जीरो है, ए बी एंड सी आर क्या है? रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और ए क्या है? नॉन जीरो है, और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। एक्स को बोलते हैं हम अननोन। अब आपको कोई अगर इक्वेशन गिवन है तो आपसे इसके ये पूछा जा सकता है कि इसके सॉल्यूशन निकालिए, या आपसे बोला जा सकता है स्टूडेंट कि इसके रूट्स निकालिए। तो दोनों का मीन सेम होता है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला देते हैं, इसको आपने स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? रूट्स निकाल लिए या सॉल्यूशन निकाल लिए। तो हमने मान लिया यहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज है, तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेंगे तो हमने उस रूट को मान लिया अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो प्लस ये हो गया, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो उसको जो दूसरा रूट मिलेगा हमें मिलेगा, उसको लिखेंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब हम बात करेंगे, जब हमारे पास रूट्स पता है हमको तो हम सम ऑफ रूट्स की बात कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यस और नो? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमें मिलेगा माइनस का 2b बाई 2a दिस इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b बाई a। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू हो जाएगा c बाई a। तो स्टूडेंट, हम कोफिशिएंट की हेल्प से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स। मीन्स अगर हम
रूट्स को नहीं भी निकाले तब भी हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर अगर हमारे पास रूट्स हमको पता है तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को जनरेट करने के लिए, इसके लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स। जैसे अल्फा एक रूट है, दूसरा रूट बी है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करेंगे प्लस सी करेंगे। सी क्या है, सी की जगह हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फाइनली इक्वेशन बनेगी, अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हमें गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे जो ये क्वांटिटी गिवन है क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। तो स्टूडेंट हमें सम ऑफ रूट्स हमने पता कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता कर लिए, तो हम इसकी हेल्प से क्या होता कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको इनके टर्म में लिखें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म में, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं स्टूडेंट। जब हमको अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स पता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है अल्फा इंटू बीटा दैट्स इक्वल टू सी बाई ए, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स मींस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमें रिलेशन पता होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दिस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की स्टूडेंट वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए दिस होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 इंटू सी बाई ए। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये हो गई अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अगर हम, ये क्या है स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा की चाहिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। तो स्टूडेंट जैसा मैंने अभी बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई ए। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें पता है स्टूडेंट कि ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। जब तो डी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट, डी या तो पॉजिटिव होगा, या डी इक्वल टू 0 होगा, या डी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो स्टूडेंट हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आंसर है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मीन कि रूट्स हमारा रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, या रियल रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे या रिपीटेड रूट होंगे, उनके बारे में हमको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स। तो अगर डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो हमको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, 0 आई, अगर उसकी वैल्यू 0 आई तो हमको क्या रूट मिलेंगे, एक रियल रूट मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई है, निगेटिव आई है, तो इस केस में हमको क्या मिलेंगे, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स मिलेंगे तो फिर किसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, और बाकी का इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल्स डिस्कशन मैं एक क्लास में आपको दे दूंगा। अभी केवल आप आइडिया ले लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब रूट्स रियल नहीं मिलेंगे तो रूट्स हमें मिलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स जब कॉम्प्लेक्स मिलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज किस में होंगे, पेयर फॉर्म में, वो भी कंजुगेट पेयर फॉर्म में। मीन्स अगर अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई।
तो एक्स माइनस आयोटा वाई को एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट बोलते हैं, या एक्स माइनस आयोटा वाई को एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। तो जब आपको अगर ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, एक रूट आपको गिवन है, तो आप दूसरा रूट्स क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मीन्स आई के प्लेस पे आप क्या कर देंगे, माइनस आई कर देंगे, बस। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। जब ए की वैल्यू नॉन जीरो है स्टूडेंट, तो ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैस करिए। आंसर है कि या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। दो ही पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि हमने पहले ही से डिसाइड कर रखा है कि ए क्या है, नॉन जीरो है। तो आइदर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। तो अब हम ए एंड डी की हेल्प से डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाएंगे। तो ए जब ग्रेटर देन जीरो, डी की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो। हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। तो स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप का बनता है, जैसा कि ये फिगर में दिखा रखा है। तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो पैराबोला है उसका शेप होगा ओपन अपवर्ड, कुछ इस टाइप का। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या बताया था स्टूडेंट मैंने, इसका मतलब था कि जो भी रूट्स मिलेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो मान लेंगे रियल, सपोज आपको रूट्स रियल मिले तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे रियल लाइन में, या तो स्टूडेंट होता है कि अगर एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो रियल रूट्स मिलेंगे वो क्या करेंगे होंगे, जो भी कर्व होगा या जो भी फंक्शन होगा उसका क्या होगा, अगर रियल रूट मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, रियल एक्सिस को कट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने पहले ही बताया कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो इसमें क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मान लिया एक x1 रूट है, एक x2 रूट है, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, दोनों क्या है, रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। अब इसी प्रकार जो फिगर 2.2 दिया गया है उसमें क्या है, ए तो ग्रेटर देन जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पैराबोलिक है वो क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। अब बात है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, जीरो है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, उसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमको रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक ही रियल रूट मिलेगा, बट कैसा मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा। रिपीटेड मिलेगा तो ये रियल एक्सिस, इसका जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस को टच करके जाएगा, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। ओके, अब हम थर्ड केस देखते हैं कि ए जब ग्रेटर देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो ए जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो ओपन अपवर्ड, डी लेस देन जीरो, इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में जब रियल रूट मिलते हैं तो वो रियल एक्सिस को कट करते हैं, जो भी पॉइंट हुए रूट्स मिलेंगे वो रियल एक्सिस को कट करेंगे। बट हमें रूट्स कोई रियल नहीं मिलेंगे तो इस केस में क्या होगा, जो भी ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो क्या रियल लाइन को टच नहीं करेगा, कुछ इस टाइप से। अब हम इसी प्रकार तीन केस बनाएंगे ए लेस देन जीरो के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो एक केस हो गया, और एक केस हो गया ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, एक केस हो गया ए ग्रेटर, सॉरी ये हो गया ए लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। ये तीन केस होंगे। तो इस केस में होगा ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला मिलेगा हमको ओपन डाउनवर्ड, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड रिपीटेड रूट। अब नेक्स्ट देखता हूं, इसमें क्या है, ए लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, तो क्या है, रियल एक्सिस को ये क्या करेगा स्टूडेंट, टच करेगा। आ रहा है समझ में? अब हम लास्ट देखेंगे कि ए लेस देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, बोथ आर लेस देन जीरो। तो इस केस में क्या है, ओपन डाउनवर्ड, और ये क्या है, रियल एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। ये है ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये जो नोट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, पॉजिटिव बोला गया कि वो सारी एक्स की सारी वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि
ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ए ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला क्या बनता है, ओपन अपवर्ड बनता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो क्या होता है स्टूडेंट, वो रियल एक्सिस को कट नहीं करता। तो कुछ शेप इस टाइप का बनता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये अगर इसे एक्स एक्सिस माना जाए, इसे वाई एक्सिस माना जाए, ये ओरिजिन है 0,0, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब सेम जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको अगर वह अगर निगेटिव है फॉर ऑल एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए क्या है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो उसके लिए कंडीशन होती है ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये रियल एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, हमने रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर ली। अब हम टाइप के बारे में बात करेंगे। जो रूट्स होते हैं उनके पर्टिकुलर केस लेंगे कि जनरल हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें पता है कि ए क्या है, नॉन जीरो है, तो हम इसमें कोई इसकी पॉसिबिलिटी ए या तो ए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब बात करेंगे बी और सी क्या है, रियल नंबर। अब बी की पॉसिबिलिटी हो सकती है बी 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी प्रकार सी 0 भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि इफ बी इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ए सी क्या है, नेगेटिव, तो हमको रूट्स कैसे मिलेंगे, रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मतलब अगर बी इक्वल टू हम 0 ले लें और ए सी क्या है, नेगेटिव है, तो हमको जो भी रूट मिलेंगे वो क्या होंगे, उनके अपोजिट साइन होंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर, हम ले लें ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, +-1। तो एक रूट हमें मिला -1, दूसरा रूट में क्या मिला हमें, +1। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं रूट का, तो हम क्या करेंगे, केवल मॉडुलस ले लेना है, तो ये हो गया 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड दोनों के कितने हैं, सेम है, 1 1, बट जो रूट्स आए हैं उनकी जो साइन है वो कैसे हैं, अपोजिट साइन है स्टूडेंट। तो ये आपको, मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ सी इक्वल टू 0, तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, एक रूट हमको मिलेगा 0 और दूसरा रूट मिलेगा -b/a। तो अगर हम सी की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये मिलेगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब जो क्वांटिटी हैं दो, उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मीन है कि या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या दूसरी क्वांटिटी, या फिर दोनों क्वांटिटी 0 होंगी। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -b/a। अब थर्ड क्या है, अगर हम b एंड c को सबको दोनों को 0 मान लें तो क्या मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू कितना 0, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, 0,0। अब पॉइंट देखते हैं, इफ ए इक्वल टू सी, तो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मीन्स अगर अल्फा रूट है वो नॉन जीरो रूट आएंगे इस केस में, क्योंकि ए नॉन जीरो है तो सी नॉन जीरो है, तो रूट्स भी नॉन जीरो आएगा। ए जो कंडीशन लिखी द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर अल्फा कोई रूट है तो क्या सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो 1/अल्फा को हम अल्फा का रेसिप्रोकल बोलते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है एंड सी की वैल्यू नेगेटिव है, या ए की वैल्यू नेगेटिव है और सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो रूट्स हमें मिलेंगे वो उनके साइन कैसे होंगे, अपोजिट साइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी इनटू साइन ऑफ सी, तो हमको जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ग्रेटर मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये जो पॉइंट है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी क्या है, कोफिशिएंट है। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 0 है, तो हमें एक रूट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, हमेशा मिलेगा, और दूसरा रूट क्या मिलेगा, c/a। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों केसेस से आप वेरीफाई करवा देते हैं। तो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0, तो हमें एक रूट मिला x इक्वल टू 1 एंड 2, दूसरा रूट मिला 2। तो हमारी इक्वेशन हमने क्या मानी, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट,
2 मिलेगा। अब हम सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे, a प्लस v प्लस c दिस इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। तो रिजल्ट क्या बोल रहा था कि सम ऑफ जो कोफिशिएंट है उनका अगर सम 0 है तो रूट्स क्या मिलेगा, एक रूट हमें 1 मिलेगा, मिला हमको, वेरीफाई हुआ। अब दूसरा रूट की बात की है कि वो है c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना है, c बाई ए इक्वल टू क्या जाएगा, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, 2, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रूट्स बता सकते हैं अगर एक ऐसे कुछ स्पेशल केस बने। एक आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके स्टूडेंट रूट्स बताइए क्या क्या होंगे, आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट इसके रूट्स क्या है, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट कितना है 1 माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0। तो एक रूट क्या हो जाएगा 1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4। तो एक रूट होगा 1 एंड दूसरा रूट होगा 4। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, कि जो भी कोफिशिएंट हैं a b एंड c क्या है सारे 0 हैं, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू 0। इस केस में हमें मिलेगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम x की कोई भी वैल्यू ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। तो इस केस में x की हमें कितनी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो ये क्या है आइडेंटिटी। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए उसके हमेशा क्या होंगे, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होंगे 2। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई इक्वेशन है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या 2 से ज़्यादा रूट्स रख सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। इस केवल आइडेंटिटी के केस में, अगर आइडेंटिटी होगा तो वो मोर देन 2 रूट्स रखेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जितना मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट व्हेन वन रूट इज 3 माइनस 2 आयोटा। तो एक रूट हमें क्या गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो वो ऑलवेज किस में होता है, कॉन्जुगेट पेयर में। तो अल्फा इक्वल टू अगर मान लें 3 माइनस 2 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा बीटा इक्वल टू, इसका कंजुगेट पेयर क्या होता है, मैंने कंजुगेट पेयर निकालने के लिए क्या बताया था कि जो भी आई है आई की जगह आप माइनस आई कर दें, अगर माइनस आई है तो उसकी जगह प्लस आई कर दें। तो दूसरा रूट आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमें स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता चल गए। अब हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए क्या होता है, अगर अल्फा बीटा कोई रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू 0। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। हम क्या करेंगे 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 3 दिस इक्वल टू कितना आ गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट 6। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट किसका बनना फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की स्टूडेंट वैल्यू होती है -1, इसको नोट कर लीजिए। बाकी का जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू -1 जिसको टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 13। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई 13। तो हमको सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया। तो हम जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या इसमें पुट कर देंगे तो हमें फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 दिस इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और बोला गया है कि हैज नो रियल रूट्स, मीन्स y इक्वल टू 0 जिसको टू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या बोला गया हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट नहीं रख रही तो इसका मीन है वो इमेजिनरी रूट्स रख रही है। तो इमेजिनरी रूट्स का नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। अब पूछा गया कि क्या c इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है किसी केस में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सप्रेशन, ये वाले एक्सप्रेशन के
बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट, डिस्क्रीमेंट अगर रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव। अब हमें पता है ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो। तो दो केस बनेंगे स्टूडेंट कि ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि ए वाली कंडीशन में क्या होगा? ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो में जो भी पैराबोलिक शेप मिलेगी वो ओपन अपवर्ड मिलेगी और इस केस में डाउनवर्ड मिलेगी। ये रियल एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स मान लें, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से स्टूडेंट हम कोई अगर x1 पॉइंट यहाँ से उठा लें, ए x1 ले लें, x2 ले लें और एफ ऑफ x1 निकालें, एफ ऑफ x2 निकालें, वो क्या होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो इस केस में क्या होगा? अगर हमने x1 x2 कोई दो पॉइंट ले लिए तो पहला केस में क्या होगा? ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो केस में होगा एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए? होगा इस केस में ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमने स्टूडेंट इस केस के लिए हम क्या मानेंगे? x1 को हम मान लेंगे 0, x2 को मान लेंगे 1। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 इक्वल टू a इंटू जीरो स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? c। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 दिस इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 दिस इक्वल ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया कि इज सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0? हाँ, हो सकता है। वो किस केस में हो सकता है? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब, क्योंकि डिस्क्रीमेंट तो ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि रूट है वो रियल नहीं है। इसी प्रकार हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम x2 को इस केस में -1 ले लें तो एफ ऑफ x2 हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, तो इस ए भी हो जाएगा c एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, जो सिंपलाइज क्या हो जाएगा? c इंटू ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट ये ट्रू है किस केस में? जब ए की वैल्यू क्या हो? ए की वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। अब इतना पढ़ने के बाद हमने मन में आइडिया है कि जो भी हमने पढ़ा है कि उसको ग्राफिकल जो भी कर्व बनाया उसकी ग्राफ से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, ग्राफ का यूज करके कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने ले लिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या करेंगे? y इक्वल टू हम क्या करेंगे? a कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी। तो हम क्या कर सी बाई ए, तो a हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, तो हम क्या करेंगे? बी बाई 2a का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे एंड माइनस कर देंगे बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा तो a मिलेगा हमको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो हमें स्टूडेंट पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रीमेंट। तो y इक्वल टू हमें मिलेगा a ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। तो डिस्क्रीमेंट हमें पता है d होता है, a b c कहाँ से हैं? रियल नंबर से हैं। तो अब हम बात करेंगे ये क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका शेप कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक होता है तो उसके वर्टेक्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस डी बाई 4a। और एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करें तो ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आपके पास क्या गिवन है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक। ठीक है, अगर हम मान लें कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है कि पैराबोलिक शेप कैसी होगी? ओपन अपवर्ड बनेगी। सपोज a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट होता है, थोड़ा इसको सही से बनाओ। अगर a ग्रेटर देन 0 ले लूं और d निगेटिव ले लूं तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड -d/4a। और एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करें तो ये जो लाइन है x = -b/2a, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये है कि इसके जो राइट हैंड साइड में जितना ग्राफ है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये तो डिस्कस कर चुका हूं कि a > 0 है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा, a < 0 है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट > 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मींस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। और इक्वल टू 0 है तो पैराबोला का मीट करेगा, मीट मीन्स टच करेगा कुछ इस टाइप से। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो कुछ इस प्रकार का जाएगा। और ये स्टूडेंट मैंने बता चुका हूँ कि अगर a > 0 है तो पैराबोला क्या है, कंप्लीटली लाइज एबव एक्स एक्सिस, मीन्स इस टाइप का है। तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी इस केस में, क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट < 0 होगा। इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट < 0 होगा।